बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की चैप्टर 12 और 13 की समरी हम स्टडी करेंगे। तो अब तक की कहानी आपके जहन में होगी कि अब रूडल्फ ब्रिज़ाइंडल कर्नल सैप और फ्रिट्ज के साथ और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही ख़ास 10 बहुत अच्छे फाइटर्स अपने साथ लिए हैं और अब इन्होंने रुख किया है ज़ेंडा का। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो जल्द अज जल्द बादशाह को ब्लैक माइकल की कैद से आज़ाद करवाया जाए। तो अब ये वहाँ पर रवाना होते हैं। अब वहाँ पर क्या किस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं, किस तरह की सूरत हाल का इन्हें सामना करना पड़ता है, अब हम वो स्टडी करेंगे। तो देखिए कहते हैं कि रिज़ाइंडल, सैप एंड फ्रिट्ज, कि रिज़ाइंडल, सैप और फ्रिट्ज तीनों के तीनों ट्रेवल टू द स्टेट ऑफ अ रिलेशन ऑफ फ्रिट्ज वॉन टॉलेनहेम्स। अब देखिए फ्रिट्ज आपको पता है कि ये बहुत ही करीबी साथी हैं रूडल्फ एल्बर्ट का, किंग का। तो उनके एक अजीज़ हैं और उनकी एक इलाका है तालेनहेम का, वहाँ पर उस रिश्तेदार के यहाँ जो कि फ्रिट्ज के रिश्तेदार हैं वो वहाँ जाकर क़याम करते हैं। अच्छा, ये जो इलाका है 5 माइल फ्रॉम ज़ेंडा, जहाँ पर उन्होंने क़याम किया हुआ है रिज़ाइंडल ने, सैप ने, फ्रिट्ज ने और उनके साथ जो उनके 10 ख़ास लोग गए हैं, वो तकरीबन ये इलाका ज़ेंडा से 5 मील के फासले पर है। तो ये ब्लैक माइकल के इलाके से ज़्यादा दूर नहीं है। With them go 10 trustworthy gentlemen, इनके साथ 10 बहुत ही काबिले एतमाद फाइटर्स, बहुत ही जंगजू किस्म के लोग भी इनके साथ गए हैं। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि जब कर्नल सैप ने, फ्रिट्ज ने और रूडल्फ ब्रिज़ाइंडल ने इरादा किया कि वो ज़ेंडा के पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, तो कितने लोग साथ लेके गए? तो ये 10 थे। तो कहते हैं कि who are told that, अच्छा इन लोगों को बताया सिर्फ ये जाता है कि माइकल हैज़ ऑलरेडी मेड एन अटेम्प्ट, कि माइकल ने पहले भी हमला किया है ऑन द किंग्स लाइफ, यानी पहले भी उसने कोशिश की है बादशाह की जान लेने की। एंड इज सस्पेक्टेड, और ब्लैक माइकल के बारे में उन्हें शक है कि ऑफ हैविंग वन ऑफ द किंग्स फ्रेंड्स इन प्रिजन, कि उसने बादशाह के दोस्तों में से एक दोस्त को इम्प्रिजन किया हुआ है, कैद किया हुआ है इन द कासल ऑफ ज़ेंडा, ज़ेंडा के किले। तो अब ये असल हकीकत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही मुंतखब लोग हैं जिनको पता है, चंद गिने चुने लोग जिन्हें पता है। प्रिंसेस फ्लेविया, उन्हें नहीं पता। इस तरह से यूरिटानिया के जो मार्शल स्ट्राकेंस हैं, जो यूरिटेनियन आर्मी के सरबराह हैं, उन्हें नहीं पता। तो बहुत गिने चुने लोगों को पता है। तो इन 10 अफराद को भी ये नहीं बताते कि सारी सूरत हाल क्या है। सिर्फ ये बताते हैं कि ब्लैक माइकल ने बादशाह के एक दोस्त को कैद किया हुआ है और वो पहले भी कोशिश कर चुका है, वो किंग को मारना चाहता है, लिहाजा अब हमने इस तमाम सूरत हाल से निकलना है और सबक सिखाना है ब्लैक माइकल को। लेकिन याद रखिएगा कि उस सूरत में, यानी सारी सूरत हाल में, ब्लैक माइकल भी बड़ा ही चौकन्ना हुआ, बहुत अलर्ट है। उसे वो भी बहुत सारे इनकी हरकत और सकनात पर, इनके एक्शन को बड़ा वॉच कर रहा है। तो ओनली एंड और आफ्टर हिज अराइवल एट द शिटो, देखिए शिटो के लफ्जी मीनिंग होते हैं असल में हवेली। गांव देहात में आपने देखा होगा कि बड़ा जो घर होता है, तो हवेली ऑफ तालेनहेम, कि जैसे ही वो तालेनहेम जो जगह है वहां पर एक बड़ी सी हवेली में जब वो पहुंचते हैं तो सिर्फ उसके 1 घंटे के अंदर ही ये खबर जो है ब्लैक माइकल तक भी पहुंच जाती है और ब्लैक माइकल के जो 6 खास लोग हैं उनमें से 3 लोग वो बादशाह के यहाँ पर रूडल्फ ब्रिज़ाइंडल के पास भी चले आते हैं। तो द किंग रिसीव्स अ कर्टेसी विजिट, देखिए कर्टेसी हम जो कहते हैं वो अदब अखलाक के लिए। तो वो होता ये कि जैसे ही वो वहाँ पर रूडल्फ ब्रिज़ाइंडल पहुँचता है, उनके साथ कर्नल सैप हैं, फ्रिट्ज हैं और 10 उनके और करीबी साथी हैं। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके पास फ्रॉम 3 ऑफ द 6, कि ब्लैक माइकल के जो 6 बहुत ही बड़े बदमाश और ख़ास उसके आदमी हैं, उनमें से 3 वहाँ पर आते हैं और उनका मकसद वो यही बताते हैं कि हमें पता चला कि जनाब आप यहाँ पर आए हैं, तो आपके लिए, आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं और आपके एक प्रोटोकॉल के लिए, आपको सलाम करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। द यूरिटेनियंस, और ये तीनों के तीनों जो इस वक्त यहाँ बादशाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, वो तीनों यूरिटेनियंस होते हैं। उनमें एक तो लॉन्गराम है, क्राफ्टसेंस है और तीसरा है ल्यूपर्ट ऑफ उनसा। ल्यूपर्ट ऑफ उनसा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तीनों यूरिटेनियन होते हैं और आपको याद होगा कि इन 6 अफराद में से जो कि खास अफराद हैं ब्लैक माइकल के, उनमें 3 गैर मुल्की हैं। दैट इवनिंग, उसी शाम, रिज़ाइंडल विद फ्रिट्ज विजिट्स द इन सराय, छोटी होटल समझ लीजिए आप, वेयर ही प्रीवियसली स्टेड एट ज़ेंडा। अब देखिए ज़रा सा
अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लीजिएगा कि जब रुडल्फ रिजाइंडल रुटानिया पहुंचा था तो उसने जेंडा के पास एक होटल में क़याम किया था, क्योंकि वहां पर पता ही चला था कि तो जश्न ताजपोशी जल्दी हो रही है, और दूसरी बात ये भी उन्हें पता चली थी, और याद रखिएगा ये मंडे को वहां पर पहुंचे थे और वेंसडे को जो है वहां पर जश्न ताजपोशी होनी थी स्ट्रेलसाउ में। तो वहीं पर ये कुछ वक्त के लिए रुके थे और सोचा था कि क्योंकि स्ट्रेलसाउ में जगह नहीं मिलेगी, वहां कोई होटल खाली नहीं होगी, तो उन्होंने वहीं झंडा में जो है वो कयाम किया था। अब जिस होटल में ये रुके थे वहां की एक लैंड लेडी थी, मालिकन थी एक होटल की, और उनकी 2 बेटियां थी, और उन्हीं की गुफ्तगू से उन्हें रुटानिया के कुछ हालात भी पता चले थे। तो उनमें से एक जो उनकी बेटी थी, याद रखिएगा कि उसकी दोस्ती थी ब्लैक माइकल के जो शिकारगाह है, जो लॉज है जहां पर उसने बादशाह को कैद किया था, नशावर मशरूब जहां पर बादशाह ने पी लिया था, वहां का जो गेट कीपर है, जो हिफाजत करता है, वहां का जो चौकीदार है, वो है जोहान। और इस जोहान की दोस्ती थी इसी होटल की जो मालकन है उनकी एक बेटी के साथ। तो अब यहाँ पर रिजाइंडल फ्रिट्ज के साथ, सेफ वगैरह के साथ जो है वो यहाँ पर जाता है एंड परसुएट्स आप जानते हैं आमादा करना, कायल करना, एंड परसुएट्स द लैंड लेडीज डॉटर, और वो जो उस होटल की मालिकन होती हैं उनकी बेटी को इस बात पर वो कायल करता है, आमादा करता है, सब चीज़ें बताता है कि उन्हें उनकी इस वक्त मदद की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखिए वो बड़ी खुश होती हैं कि बादशाह उनके पास आया हुआ है, लेकिन ये मना भी करता है कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि बादशाह आपके इस होटल में आया हुआ है। और उसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसकी आमद के हवाले से, तो वही कहता है कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं बादशाह के लिए तो ठीक है, फिर आप मेरी मुलाकात जोहान से करवाएं, लेकिन जेंडा में नहीं, क्योंकि जेंडा का जो इलाका है वो तो ब्लैक माइकल का है, तो जेंडा से बाहर आप इसे बुला लें, तो उससे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। तो वो उसको परसुएट करता है, कायल करता है लैंड लेडीज डॉटर टू अरेंज टू मीट जोहान एट अ स्पॉट आउटसाइड जेंडा, कि जेंडा के बाहर किसी मुकाम पर उसकी मुलाकात वो जोहान से करवा दे। ऑन द फॉलोइंग इवनिंग, अगली ही शाम, ऑन हिज रिटर्न, अच्छा जब ये मुलाकात करके और उस लैंड लेडी की बेटी को जब कन्विंस कर लेते हैं और वो राजी हो जाती है कि ठीक है कि वो जोहान तक ये मैसेज पहुंचा देगी और उसे कायल करेगी कि वो आपसे मुलाकात करे, लेकिन जैसे ही मुलाकात करके आते हैं तो एक बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ इनकी मुंतजिर होती है कि ऑन हिज रिटर्न, जैसे ही रिजाइंडल वापस आता है, ही लर्न्स दैट, तो उसे ये पता चलता है कि वन ऑफ हिज जेंटलमैन, कि उसके जो 10 अफराद थे जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया है, रादर लाइक हिम इन बिल्ड, उनमें से एक जो थोड़ा सा जिसामत के अंदर, फिजिक के अंदर उससे मिलता जुलता था, हैज बीन शॉट शूट की सेकंड और थर्ड फॉर्म है गोली मारना, उसे गोली मार दी गई है, एंड वुंडेड बाय वन ऑफ माइकल फॉलोअर्स, और ये सारा का सारा किया धरा किसका है, जो ब्लैक माइकल के जो गुंडे हैं, उसके जो बदमाश हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनमें से किसी एक ने ये काम किया है। और देखिए उसमें जो निशाना बनाया गया है वो उस शख्स को जिसका कद काट जो था वो थोड़ा रिजाइंडल से मिलता जुलता था, तो उससे गुमान यही होता है कि यही समझा गया होगा दूर से कि शायद ये रिजाइंडल है, तो वो टारगेट करना चाह रहे होंगे रिजाइंडल को, लेकिन बहरहाल इस हवाले से उन्हें गलतफहमी होती है और रिजाइंडल जो अपने 10 अफराद के साथ यहाँ पर आया हुआ है उनमें से एक शख्स यहाँ पर जख्मी हो जाता है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, अगला देखिए चैप्टर हमारे पास कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, Rupert of Unzau has an interview with Residel in the ground of the Tarlingham estate. फिर 3 लोग आए थे जनाब। उसके बाद अगले दिन दोबारा रूपर्ट पहुंचता है और वो इजाजत तलब करता है कि वो बादशाह से मिलना चाहता है। अब इस मुलाकात के अंदर ही कन्वेज एन ऑफर, वो एक ऑफर, एक पेशकश जो है लेकर आता है, पहुंचाता है फ्रॉम माइकल की जानिब से, ऑफ $1 million के रिजाइंडल अगर ब्लैक माइकल की बात मान लेता है तो उसे $1 million 10 लाख क्राउन दिए जाएंगे, एंड अ सेफ कंडक्ट, इसके साथ साथ बाहिफाजत सरहद पार करने का इजाजत नामा भी दिया जाएगा टू द फ्रंटियर, फ्रंटियर सरहद को कहते हैं। तो उसे बहुत भारी रिश्वत पेश की जाती है कि आपको 10 लाख क्राउन भी दिए जाएंगे और इसके साथ इस बात की जमानत दी जाती है कि आपको इजाजत नामा दिया जाएगा और आपको बाहिफाजत ब्रिटानिया की सरहद रातों रात पार करवा दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि रिजाइंडल एक बहुत ही फर्शनास इंसान है, एक ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो शुरू में देखा था कि रिजाइंडल की शख्सियत बड़ी लाउबालीपन था, ऐसा लगता था कि संजीदगी से छूकर भी नहीं गुजरी।
लेकिन जब जिम्मेदारियां आई उसके कांधों पर, तो उसके बाद उसने अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर मनवा लिया कि फ्रिट्ज, सेप्ट, मास्टर स्ट्रॉकेंस, प्रिंसेस फिलिपिया, कोई भी ऐसा हमें किरदार मेजर नजर नहीं आता जो उसकी शख्सियत से, इसकी वकार से, इसकी दयानत से मुतासिर ना हुआ। तो रिजाइंडर रिफ्यूजेस, रिजाइंडर साफ इनकार कर देता है। अब उसके बाद जब सारे मामला जो इनकार कर देता है, तो रूपर्ट कहता है ठीक है मैं जाता हूँ अगर आप नहीं मानते। तो थोड़ी देर के लिए रिजाइंडर रिलैक्स हो जाता है कि रूपर्ट जो है अपने घोड़े पे सवार जाने वाला है। लेकिन वो जैसे ही रूपर्ट ये महसूस करता है कि रिजाइंडर अब उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, उसी वक्त वो एक बहुत खतरनाक कदम उठाता है और वो रिजाइंडर पर कातलाना हमला कर देता है। तो एज रूपर्ट इज अबाउट टू माउंट हिज हॉर्स, तो माउंट आप जानते हैं सवार होना, जैसे ही रूपर्ट जो है घोड़े पर सवार होने वाला होता है, तो सवार होते होते ही सडनली हर्ल्स अ डैगर। तो हर्ल्स असल में कहते हैं बहुत कुव्वत से, तेजी से, शिद्दत से फेंकना, डैगर खंजर। तो वो अपना खंजर जो है दूर से निशाना लेता है रिजाइंडर का, रिजाइंडर की तरफ फेंकता है एट रिजाइंडर एंड वुंड्स हिम इन द शोल्डर, और ये खंजर जो है वो रिजाइंडर के कांधे को जख्मी कर देता है। ये सिर्फ समझ लीजिए कि चंद लम्हों की बात होती है कि रिजाइंडर की नज़र जो है वो रूपर्ट से हटती है और रूपर्ट जो है इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे कत्ल करना चाहता है। और याद रखिएगा इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि रूपर्ट कितना खतरनाक शख्स है और कितना दिलेर है, अपनी जान की परवाह नहीं करता कि जहाँ ये सब कुछ कर रहा होता है उससे कुछ ही गज के फासले पर रिजाइंडर के सारे करीबी साथी खड़े होते हैं। उसे पता होता है कि यहाँ पर इस हमले के बाद उसका जिंदा बच जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ना सिर्फ वो यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, बल्कि वो ये साबित भी कर देता है कि वो किसी सूरत भी बड़े से बड़ा खतरा लेने से भी नहीं जो है वो खतरे का सामना करने से भी नहीं डरता। डिजाइनर्स फ्रेंड्स आर ओनली 30 yards away। डिजाइनर के जो साथी होते हैं वो सिर्फ उससे 30 गज के फासले पर होते हैं। बट रूपर्ट एस्केप्स, लेकिन रूपर्ट फरार हो जाता है। देयर फायर, यानी वो गोलियां चलाते हैं लेकिन उनकी गोलियों से बच निकलता है। एंड गैलप्स अवे, लेकिन गैलप असल में इस्तेमाल करते हैं घोड़े को सर पर दौड़ाना, बहुत तेज दौड़ाना, और वो अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। दैट नाइट, उस रात, एज द वुंडेड रिजाइंडर लाइज इन बेड, कि जब जख्मी रिजाइंडर अपने बिस्तर में लेटा हुआ होता है क्योंकि इसके कांधे पर जो है वो खंजर लग चुका होता है, जख्मी होता है, तो उसी दौरान में जोहान, याद रखिएगा जोहान ब्लैक माइकल के लॉज शिकागा का चौकीदार है, और आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी दोस्ती है उस होटल की जो मालिकन है उसकी बेटी से, और उसने इसको मैसेज कन्वे किया था। तो ये वहां पर आता है मुलाकात के लिए, वहां से रिटर्न डिजाइनर के लोग जो है इसे पकड़ के यहाँ ले आते हैं। तो जोहान हु हैज मेड द गर्ल फ्रॉम द इन, कि जोहान जिसकी मुलाकात उस सराय वाली लड़की से होती है, एंड बीन कैप्चर्ड, और उसको फिर वहां पर रिजाइंडर के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया होता है, इस ब्रॉट टू हिम। ब्रॉट आप जानते हैं ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म है लाना, तो ब्रॉट टू हिम अब से किसके सामने पेश किया जाता है? रिजाइंडर के सामने। जोहान इज परसुएडेड, परसुएड पहले भी पढ़ चुके हैं, कायल करना। अब रिजाइंडर भी इसको कायल करता है, उसे बताता है कि देखो ब्लैक माइकल किस राह पर चल रहा है, वो अपने ही भाई के खून का प्यासा है, वो अपने वतन से भी मुखलिस नहीं है, अपने भाई से भी मुखलिस नहीं, वो अपनी आवाम से भी मुखलिस नहीं है, अपने दोस्तों से भी मुखलिस नहीं है। तो वो उसे कन्विंस करते हैं किसी तरीके से कि ये ब्लैक माइकल का साथ छोड़ दे, और ऐसा ही होता है। जोहान इज परसुएडेड टू टेल, कि जोहान कायल हो जाता है और फिर वो बताता है व्हाट ही नोज, जो कुछ भी वो जानता है, एंड रिवील जाहिर करना, और वो जाहिर करता है, बता देता है सारी रात कि द किंग इज इन प्रिजन इन अ स्मॉल रूम, कि बादशाह को एक छोटे से कमरे में कैद करके रखा गया है इन द ओल्ड कासल, पुराने किले में। याद रखिएगा कि किले जो है उसके दो हिस्से हैं, समझ लीजिए, एक पुराना है जहाँ पर बादशाह को कैद किया गया है, और जो न्यू कासल है, जो नया किला है, वहां पर ब्लैक माइकल खुद रहता है। तो कहते एक छोटा सा कमरा है पुराने किले के अंदर जहां पर बादशाह को कैद करके रखा गया है, जस्ट बाय द ड्रॉब्रिज। और कहां पर? ये एक ड्रॉब्रिज के करीब ही उसका कमरा है। अब ड्रॉब्रिज क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा देखिए, इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि एक ये पानी के खंदक के मोड़ कहा जाता है इसे, अभी आप पढ़ेंगे कि जो किला जिसमें कैद करके रखा गया है बादशाह को, उसके चारों तरफ खंदक खोदी हुई है और उसमें
पानी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पानी। अब इसके ऊपर देखिए ये एक तख्ता, ये एक पुल बनाया हुआ है, इसमें आपको जंजीर भी नजर आ रही होगी, देखिए ये जंजीर नजर आ रही है आपको। इसकी खास बात ये होती है कि इसको दूसरे किले से ताल्लुक इसी पुल के जरिए से होता है, और रात के वक्त इस पुल को देखिए ऊपर की डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से, यानी फिर इसको जंजीरें खींची जाती हैं और इसको ऊपर की जानिब इस तरह से वापस उठा लिया जाता है। तो इससे फिर ये होता है कि दोनों के दरमियान कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहता कि आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएं। आपको दुश्मन भी बराह रास्त किले में नहीं घुस सकता, पहले उसे इस पानी में जाना होगा, और इसमें जो है ब्लैक माइकल के जो मुख्तलिफ गार्ड्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो ये हमारे पास ड्रॉ ब्रिज कहलाता है। देखिए ड्रॉ खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्रिज पुल के लिए आता है। तो क्या ऐसा पुल है जिसे जब इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको खींच दिया जाए और उसके बाद वो रास्ता जो है मुनक़ता हो जाता है। तो आमतौर पर कदीम ज़माने में बादशाहों की महलों की हिफाजत इसी तरह से की जाती थी। तो अब वो बताते हैं कि छोटा सा कमरा है उस पुराने किले में, जस्ट बाय द ड्रॉब्रिज, अ रूम विद वन विंडो। और वो कहता है कि जनाब इस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मोट। और वो खिड़की जो है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है कि वो जो इस कमरे के बाहर, इस किले के बाहर जो मोट है, मोट देखें पानी से भरी हुई खंदक, एक घेरा गड़ा कर देते हैं चारों तरफ, पानी से भर देते हैं। तो कहते हैं कि उस मोट की तरफ जो है वो खिड़की जाती है। उसके बाद आपने देखा, ये अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह का ड्रॉब्रिज है। और उसके बाद देखिए अगले हम 13 हमारे पास जो अभी समरी है उसको हम देखते हैं मजीद इसका हिस्सा कि द ओनली एंट्रेंस टू दिस रूम इज फ्रॉम एन इनर रूम। अब देखिए बादशाह को जिस कमरे में कैद करके रखा गया है उस कमरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता एक अंदरूनी कमरे से, यानी बाहर से तो कोई जा ही नहीं सकता। तो बादशाह वाले कमरे में के साथ ही दूसरा कमरा है, वहां से आप, यानी पहले आप उस कमरे में आएंगे फिर उसमें से होते हुए फिर बादशाह के कमरे में आप जा सकते हैं। रूम इन विच 3 ऑफ द 6 आर ऑलवेज ऑन गार्ड। अच्छा वो कमरा ऐसा है जहां पर हमेशा जो ब्लैक माइकल के 6 काबिल एतमाद लोग हैं उनमें से 3 हमेशा हिफाजत करते हैं, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। अब बड़ा मसला आता है कि फर्स्ट कीजिए किसी तरीके से सैफ ट्रेड्स रिजाइंडल वगैरह इस किले में चले भी जाते हैं तो बादशाह के कमरे तक पहुंचते वक्त उन्हें वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। और उस दौरान में ये 3 अफराद जो बादशाह के कमरे से जुड़े हुए दूसरे कमरे में मौजूद होते हैं, इन्हें इंस्ट्रक्शन भी ब्लैक माइकल की यही है कि अगर कोई गड़बड़ होती है, किसी किस्म का हमला होता है, तो पहला काम ये करना है कि उन्हें अंदर रहते ही बादशाह को हलाक कर देना है। तो इस वजह से बड़े परेशान होते हैं कि अगर हमने हमला किया तो फिर तो बहुत कम चांसेस हैं कि बादशाह बच सके। तो इफ एन अटैक वर टू बी मेड, अगर किसी भी किस्म का कोई हमला किया गया, द किंग वुड बी मर्डर्ड, तो यकीनन बादशाह को कत्ल कर दिया जाएगा। मर्डर कत्ल करना। A large pipe has been constructed from the window of the king's room. अच्छा बादशाह के कमरे के साथ ही एक बड़ा सा पाइप भी बनाया गया है। अभी मैं आपको अगली देखिए नेक्स्ट इमेज होगा वहां देखिएगा एक बड़ा सा पाइप आ रहा है और एक कमरे से निकलता है उनके पाइप टू द सरफेस ऑफ द वाटर आउटसाइड। और ये जो पाइप है ये बाहर जो पानी है, जो मोट एक खंदक बनी हुई है वहां तक जाता है। तो ये जो लार्ज पाइप है याद रखिएगा भी आगे चल के आपकी एग्जाम में भी ये एमसीक्यू पूछी गई है। इसको जो नाम दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है जैकब्स लैडर, जैकब्स लैडर के नाम से। तो वैसे तो लैडर से सीढ़ी आपके जहन में आती है और जैकब्स लैडर एक आपको याद रखिए इसके मजहबी हवाला भी बनता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से। अगर आपको याद हो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कि जब वो कुएं में उनको उनके भाइयों ने फेंक दिया था, तो उस हवाले से बहरहाल तो यहाँ पर जो मुराद है बहरहाल इससे कि लार्ज पाइप ये एक बड़ा सा पाइप है और जो कहाँ पर जाता है, जो बादशाह के कमरे से जहाँ उसे कैद किया गया है वहां से ये उस मोट में खुलता है। और इसका मकसद ये कि अगर कोई फर्ज कीजिए मुश्किल होती है तो ब्लैक माइकल ने अपने साथियों को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप फौरी तौर पर बादशाह को इसका मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे और फिर उसकी लाश के साथ कुछ वजन बांधकर इसी पाइप से आप पानी में फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा और लाश जो है वो उस खंदक की जो पानी से भरी हुई उसकी तह में वो लाश जो है गल सड़ जाएगी। तो इसे जैकब्स लैडर भी कहा गया। इस पाइप को ध्यान रखिएगा, ये आपसे आगे एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। द किंग्स बॉडी वुड बी वेटेड। और इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर बुरे हालात होते हैं उनके बकौल तो फिर बादशाह को जान से मारने के बाद उसके जिस्म के साथ कुछ वजन बांध दिया जाएगा। थ्रोन
थ्रू द पाइप, और इस पाइप के जरिए से उसे फेंका जाएगा एंड संग, और फिर ये उसकी जो डेड बॉडी होगी, उसका जो मुर्दा जिस्म होगा वो डूब जाएगा इन द मोट, उस पानी से भरी हुई खंदक में। जबकि वाइल हिज मर्डरर्स, जबकि उसके जो कातिल होंगे, कुड एस्केप कुड एस्केप, वो बासानी फरार हो सकते हैं बाय द सेम रूट, इसी रास्ते से, थ्रू द पाइप, पाइप के जरिए से इसी रास्ते से फरार हो सकते हैं। हाउएवर माइकल डज नॉट इंटेंड, लेकिन यहाँ पर जोहान ये भी बताता है कि बहरहाल माइकल का फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि टू किल द किंग, कि वो बादशाह को कत्ल करे। क्यों उस वक्त तक कत्ल नहीं करेगा? अनटिल ही हैज किल्ड रिजाइंडल, जब तक कि वो रिजाइंडल को कत्ल नहीं कर देता। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ब्लैक माइकल जानता है कि अगर मैंने बादशाह को पहले कत्ल कर दिया तो सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए रिजाइंडल को जो है वो बादशाह बनाकर रखिएगा। तो उसके तो सारे के सारे मंसूबे ब्लैक माइकल के नाम काम हो जाएंगे। तो पहले रिजाइंडल को कत्ल करना चाहता है और फिर वो अपने भाई एडवर्ड को जो है वो कत्ल करेगा। तो रिजाइंडल एंड हिज फ्रेंड्स, रिजाइंडल और उसके दोस्तों के नजदीक इट लुक्स, सारी बातें जानने के बाद उनको कुछ ऐसा लगता है कि एज इफ एनी अटेम्प्ट टू रेस्क्यू द किंग, कि अगर उन्होंने बादशाह को बचाने की कोई भी कोशिश की तो विल कॉज हिम टू बी किल्ड, हो सकता है कि उसकी वजह से बादशाह कत्ल ना कर दिया जाए। तो देखिए 12 और 13 की हमारे पास समरी थी, कुछ इसी समरी के कुछ इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं जिससे इसको याद रखने में जरा इंशाल्लाह हमें आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रूडल्फ रिजाइंडल है और रूडल्फ रिजाइंडल इस वक्त पहुंच चुके हैं कहाँ पर, वही तालिनहिम स्ट्रीट जो है वो इलाका, वहां पर पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारे पास ये तमाम के तमाम लोग पहुंच गए। उसी दौरान में देखिए वहां पर एक मुलाजिम आता है और देखिए कि वहां पर आकर बताता है कि कुछ लोग आए इनसे मिलने के लिए, और मिलने वाली शख्सियत जो होती है जरा सा आप देखिए, ये असल में तीन जो 6 है हमारे पास ब्लैक माइकल के, उनमें से 3 लोग, तीनों यूरोटेरियन हैं, ये इस वक्त रिजाइंडल से मिलने के लिए यहाँ पर आए। अच्छा, इसके मिलने के बाद ये आपस में मशवरा करते हैं सेप्ट, फ्रेड्स और रिजाइंडल की अब क्या करना है, किस तरह से करना है, और तो बहरहाल फिर ये तय करते हैं। उसके बाद ये रवाना होते हैं उस होटल की तरफ जहाँ पर रिजाइंडल ने जो मुलाकात की थी, जहाँ पर वो लैंड लेडी से मिला था, उनकी बच्चियों से भी मिला था। तो वहाँ पहुँचते हैं अपने घोड़े बांध कर, ये उसी होटल में जाते हैं, देखिए उसी सराय के अंदर, और वहाँ की वो लड़की भी आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर बहुत खुश होती है कि बादशाह उनके पास आए। और यहाँ पर देखिए कि ये इनको कन्विंस करते हैं उस लड़की को कि किसी भी तरीके से ये उनकी मदद करने पर तैयार हो जाए और जोहान को जेंडर से बाहर बुला लें, और ऐसा ही होता है। तो अगले मजीद वाक़यात इंशाअल्लाह ताला हम आगे चलकर पढ़ेंगे।